to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 1 अक्टूबर है और आज की तारीख जुड़ी है भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट यानी डाक विभाग की लंबी यात्रा से। गुलजार के गीत डाकिया डाक लाया को सुनते वक्त लगता है कि कोई चिट्ठी बाँच रहा हो, पर चिट्ठियों से जुड़ा सिर्फ एक गीत या सिर्फ एक पॉप रेफरेंस हो, ऐसा है नहीं। जैसे हर जनरेशन के अपने बिंब और अपने मेटाफर्स होते हैं। कबीर के ज़माने में पनघट और चदरिया, गालिब के ज़माने में नकाब और शराब, हमारे ज़माने में फेसबुक और व्हाट्सएप। वैसे ही हमसे जस्ट 1-2 जनरेशन पीछे वाले लोगों के लिए डाक और रेल जैसे कीवर्ड्स से उन्हें टैग किया जा सकता है। ये उनका नॉस्टैल्जिया है जिस पर काफ़ी कुछ लिखा, देखा, सुना, पढ़ा जा चुका है, जा रहा है। लेटर बॉक्स से लेकर चंद पैसों के पोस्ट कार्ड हों या फिर शब्द बचाने के लिए टेलीग्राम में व्हाट्सएप जैसे शब्दों का छोटा करने की कला, ऐसी किसी भी बात को हम अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करेंगे तो वो हमें हज़ारों 500 किस्से सुना देंगे आराम से। और फिर नए दौर को कोसते हुए ये भी कह देंगे कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। वैसे इनमें से कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान को 2 बड़े काम की चीज़ देके गए, एक थी रेल और दूसरा इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक, पोस्ट ऑफिस। हालांकि किसी से छुपा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने डाक विभाग और रेलवे दोनों अपने व्यापार, संचार और युद्ध नीति को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए थे। इसका फ़ायदा उन्हें मिला भी। मिसाल के लिए 1857 की क्रांति को कुचलने के वक्त टेलीग्राफ ने अंग्रेज़ों की काफ़ी सहायता की थी। अगर शुरू से शुरू करें तो लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार साल 1766 में डाक सिस्टम की शुरुआत की। इसके बाद कलकत्ता में 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहला डाकघर शुरू किया। 1786 में मद्रास और 1793 में बम्बई में भी डाक खाने खोले गए। 1837 को इन तीनों डाकघरों को संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक एक्ट लाया गया और ऑल इंडिया पोस्ट सर्विस शुरू हुई। आज़ादी के बाद पोस्टल डिपार्टमेंट को आम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ढालना शुरू किया गया। आज़ादी के वक्त जहां भारत में सिर्फ 23,000 के करीब डाकखाने थे, वो भी ज़्यादातर शहरी इलाकों में, वहीं आज इंडिया पोस्ट सर्विस के 1,55,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें से करीब 90% यानी 1,40,000 पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाकों में हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। तब से इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर पर काम करता है। इसके तहत देश को 9 ज्योग्राफिकल पार्ट्स और 22 डाक सर्कलों में बांटा गया है। 1 से 8 तक के ज्योग्राफिकल पार्ट्स पब्लिक डोमेन में आते हैं, जबकि 9वां नंबर इंडियन आर्मी की पोस्ट सर्विस को डेडिकेटेड है। पिन कोड का 3रा अंक जिले को दर्शाता है, जबकि पिन कोड के आखिरी 3 अंक किसी जिले के किसी खास पोस्ट ऑफिस को अलॉट होते हैं। डिपार्टमेंट के अंदरूनी कामकाज की बात करें तो हर सर्कल की जिम्मेदारी एक मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के पास होती है। हर सर्कल को अलग अलग इलाकों के हिसाब से डिवीजन और फील्ड यूनिट्स में बांटा जाता है। इसके आगे एसपीओ यानी सब पोस्ट ऑफिस और मेन पोस्ट ऑफिस होते हैं। सर्कल, स्टैम्प डिपो, पोस्टल स्टोर डिपो और मेल मोटर सर्विस जैसी कई फंक्शनल यूनिट्स भी होती हैं जो अलग अलग सर्कल्स में काम करती हैं। इन 22 सर्कलों के अलावा फोर्सेस के लिए भी एक अलग बेस सर्कल है। एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर इसका डायरेक्टर होता है। 1837 में रोलैंड हिल ने डाक शुल्क की वसूली का आइडिया सोचा। 2 रिसर्च पेपर निकाले, सुझाव दिया कि हर आधे आउंस वेट की चिट्ठी पर 1 पेनी के रेट से डाक फीस ली जाए। चिट्ठी को कहीं भी जाना हो, वजन के हिसाब से लगाया गया ये शुल्क वही रहता। हिल का दूसरा सजेशन ये था कि मोहर लगे लेबल जारी हों जो साइज में बहुत छोटे हों, सिर्फ इतने कि उन पे मोहर लग सके। इसके बाद गोंद लगी डाक टिकटों की डिज़ाइन के लिए ब्रिटेन में कंपटीशन कराया गया। करीब 2600 डिज़ाइंस मिली भी, लेकिन सरकार को एक भी ठीक नहीं लगी। तब हिल ने फाइनली डिसाइड किया कि महारानी विक्टोरिया की तस्वीर ही डाक टिकट पर लगेगी। 1 मई 1840 को इंग्लैंड में पेनी ब्लैक के नाम से विक्टोरिया की फोटो वाला पहला डाक टिकट जारी किया गया। अंग्रेज चाहते थे कि जिन देशों पर उनका शासन है वहां भी डाक टिकट शुरू कर दिए जाएं। इसके लिए सबसे पहले चुना गया भारत को। चिट्ठी पत्री भेजने के काम भारत में अब भी बिना डाक टिकट के चल रहा था, लेकिन सिंध प्रांत के गवर्नर ने सिंध डाक नाम से पहले डाक टिकट 1852 में जारी कर दी। इसकी कीमत रखी गई आधा आना। इसका आकार गोल था और चारों ओर लिखा था सिंध डिस्ट्रिक्ट डाक। बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्चेंट मार्क भी था। ये डाक टिकट इंडिया, बर्मा समेत एशिया के उन देशों में चलती थी जहां अंग्रेजी शासन था। इसके बीच में मोम था और कागज भूरा और सफेद हुआ करता था। जल्दबाजी में से शुरू करते वक्त इसके टिकाऊपन पर ध्यान नहीं रखा गया। सील दरक कर टूट जाती थी।
इसीलिए बाद में इसे बदला गया। इसके बाद साल 1854 को 1 अक्टूबर यानी आज ही के दिन महारानी विक्टोरिया की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी हुआ। इस डाक टिकट की कीमत थी आधा आना और इसी के साथ भारत में एक अलग डाक विभाग की स्थापना हुई और इसीलिए 1 अक्टूबर को भारतीय डाक की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पूरे भारत में पोस्टेज के लिए मान्य पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट 4 कीमतों के साथ बिक्री के लिए उतारे गए थे। ये कीमती थी आधा आना, 1 आना, 2 आना और 4 आना। सब पर रानी विक्टोरिया का एक चित्र था। ये टिकट कलकत्ता में ही डिजाइन और प्रिंट किए गए थे। छपाई का तरीका था लिथोग्राफी यानी पत्थर के सांचे से छपाई। हालांकि हरे रंग वाले टिकटों पर टाइपोग्राफी का भी इस्तेमाल किया गया था। 4 आने वाला स्टैम्प दुनिया के पहले 2 रंगों के स्टैम्प्स में से एक था। कागज पहले लाल फ्रेम से और उसके बाद रानी का सिर नीले फ्रेम से छापा जाता था। पहली छपाई के दौरान लाल फ्रेम को छापे खाने में उल्टा रख दिया गया था, जिसके चलते नीले रंग में छपने वाला सिर उल्टा छप गया था। 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेज दोबारा भारत पर काबिज हो गए अच्छे से इस बार, तब से 1865 तक यही स्टैम्प्स चलते रहे। 1941 में डाक टिकटों को एक परेशानी से दो चार होना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी नया इनोवेशन किसी बड़ी दिक्कत का जाया होता है, तो वही डाक टिकटों के साथ भी हुआ। दरअसल इन दिनों ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ था। लाखों की संख्या में भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों या अलाइड नेशंस की तरफ से, मित्र देशों की तरफ से लड़ रहे थे और दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थे। इनका भारत के साथ कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया था चिट्ठी। हर साल लाखों लाख डाक टिकटों की जरूरत पड़ने लगी, तो डाक टिकट छापने में स्याही और कागज का इस्तेमाल कम किया गया और फिर इसके बाद बड़े चित्र वाले स्टैम्प्स की जगह छोटे स्टैम्प्स जारी किए जाने लगे। इसके बाद भारतीय डाक टिकटों का इतिहास पोस्ट इंडिपेंडेंट वाले सब सेक्शन में आ जाता है। आज़ादी के बाद 47 के बाद 21 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ। इसमें तिरंगे की तस्वीर थी, ऊपर दाईं तरफ जय हिंद लिखा था। इसकी कीमत 3.5 आना थी। 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी हुआ। कीमत थी 10 रुपए। किसी भारतीय की तस्वीर के साथ जारी होने वाला पहला डाक टिकट यही था। वैसे आज तक के जारी सबसे ज्यादा डाक टिकट गांधी जी पर ही जारी हुए हैं। 1957 का एक डाक टिकट ऐसा था कि उस पर पहली बार टिकट की कीमत को दशमलव में लिखा गया। 1962 में ही डाक टिकट पर लिखा जाने वाला इंडिया पोस्टेज हटा दिया गया और उसके बदले क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में भारत इंडिया लिखा जाने लगा। हालांकि दिसंबर 1962 से जनवरी 1963 के बीच ऐसे 3 और डाक टिकट जारी किए गए, जिनमें पहले की तरह इंडिया पोस्टेज लिखा हुआ था। इंडिया पोस्ट का रेनोवेशन, अब इस मुद्दे पे आते हैं। बड़े नेटवर्क और देश की एक बड़ी आबादी तक पहुंच के चलते इंडिया पोस्ट में कई सर्विसेज भी अलग अलग वक्त पर शामिल होती रही। जैसे अंग्रेजों के वक्त वीपीपी और पार्सल सर्विस शुरू की गई, जो आज भी चल रही है। 1984 में डाक जीवन बीमा शुरू किया गया, माने आप इंडिया पोस्ट के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते थे। 1986 के साल में स्पीड पोस्ट की सर्विस शुरू की गई। 1996 और 97 में मीडिया और बिजनेस पोस्ट सर्विस शुरू की गई। साल 2001 में इंडिया पोस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी ईएफटी भी शुरू किया। इंडिया पोस्ट 2002-3 में इंटरनेट बेस्ड टैक्स पे ऑप्शन भी ले आया। 2004 में ई पोस्ट ऑफिस और लॉजिस्टिक्स पोस्ट जैसी सेवाएं भी शुरू हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी NREGS, वैसे इसके आगे महात्मा गांधी का भी नाम लगा हुआ है, मनरेगा हो गया है, के लाभार्थियों को डाक खाने की बचत खातों के जरिए सैलरी दी जाती है। ये व्यवस्था 2006 में आंध्र प्रदेश डाक सर्किल से शुरू हुई थी। उसके बाद के लगभग सभी प्रदेशों में लागू हो गई। इसके अलावा डाक विभाग नाबार्ड के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण यानी माइक्रो क्रेडिट सर्विस मुहैया करवा रहा है। 2008 में रिलायंस मनी लिमिटेड के साथ मिलकर सोने के सिक्कों की बिक्री भी कुछ डाक खानों में शुरू की गई थी। अब ये स्कीम 21 राज्यों के 672 डाक ऑफिस में उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस वाले बचत खातों के माध्यम से या मनी ऑर्डर से वृद्धावस्था पेंशन का भी भुगतान इंडिया पोस्ट कर रहा है। आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए भी तहसील स्तर के पोस्ट मास्टर बतौर जन सूचना अधिकारी काम करते हैं और इसके लिए बाकायदा एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है। इंडिया पोस्ट ऑनलाइन रेलवे टिकट रिजर्वेशन और वीजा से रिलेटेड सुविधाएं भी देता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस पहले भी कई बचत स्कीम प्रोवाइड करता था, जैसे बचत खाता, किसान विकास पत्र, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, प्रोविडेंट फंड वगैरह। लेकिन अब केंद्र सरकार ने डाक विभाग के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB शुरू कर दिया है। देश के हर व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के मामले में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इस बैंकिंग नेटवर्क की पहुंच हर गांव तक होगी। यानी बेशक चिट्ठियों का दौर शायद पुराना हो गया, मिठाई खिलाओ मनी ऑर्डर आया है वाला दौर भी शायद बीत गया, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट ने सर्वाइवल के लिए अपने को रिनोवेट किया है,
कई तरीकों से किया है रेनोवेट और कई बार, फिर चाहे हो दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाना, अपने एटीएम खोलना, स्पीड पोस्ट जैसी सस्ती, तेज और सुरक्षित सर्विस उपलब्ध करवाना, या लेटेस्ट एलआईसी के साथ मिलकर होम लोन देने की प्लानिंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट डिलीवरी, बिजली पानी का बिल जैसे कई ऑफिशियल और सरकारी डॉक्यूमेंट डिलीवर करना अब भी डाक विभाग के जिम्मे है। टेलीकॉम, एफएमसीजी, आईटी और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में भी डाक विभाग ने जो सर्विस उपलब्ध करवाई है उसका विकल्प किसी के पास नहीं है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी दूर दराज के इलाकों में डिलीवरी करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट पर ही आश्रित हैं और इसी सब के चलते ये लाल बैकग्राउंड पर 3 पीली लहरों वाला आइकन इज हियर टू स्टे। हाँ, पर वो लाल रंग के पोस्ट बॉक्स गौरैया की तरह ही एक्सटिंक्ट होने के खतरे से जूझ रहे हैं। दूरदर्शन पर आने वाले उस एड्रेस की याद अब धुंधली पड़ती जा रही है। नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 10001। बहरहाल आज के लिए विदा। शो कैसे लिखा, खत लिखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दर्पण जी को दर्पण जी ने ही लिखा है। बता आप सकते हैं राशिद को भी, जिन्होंने कैमरे पर रिकॉर्ड किया है, और अगर आप उनको बताना चाहते हैं जिन्होंने एडिट किया है तो उनका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा एक और सूचना है, कल है गांधी जयंती और इस उपलक्ष्य पर हमारे स्पॉन्सर कुकू एफएम लाए हैं एक खास ऑफर, गांधी 50। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। गांधी जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम ऐप पर आप उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और इंडिया आफ्टर गांधी जैसे कई किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेगी देश, दुनिया, समाज, सिनेमा, साहित्य समेत तमाम विषयों पर ऑडियो बुक्स का खजाना। GANDHI 50 गांधी 50 कूपन कोड केवल 2 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा LT20 का कोड आपके पास पहले से है, इसका इस्तेमाल करके आप भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 20% की छूट पा सकते हैं। देखते रहिए दी लंदन टॉप।